आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है। क्षैतिज समतल पर स्थित किसी बिंदु से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है और मीनार की ओर 40 करणी 3 मीटर चलने पर यह कोण 60 अंश हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, हमें कहा गया है कि एक मीनार है, उसका किसी एक बिंदु से, तो देखिए मान लेते हैं इस प्रकार का एक मीनार है। यह एक मीनार है, यह जिसे मान लेते हैं ए बी। ये मीनार के शिखर बिंदु क्या हो जाएगा ए और पार बिंदु हो जाएगा बी, और इसकी जो ऊंचाई है हमें ज्ञात करनी है। तो इसके मान लेते हैं ऊंचाई क्या है, h मीटर। अब समतल पर स्थित किसी बिंदु C से इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया गया है हमें, ये दिया गया है 30 अंश। कितना है, 30 अंश। और यहाँ से कुछ दूरी चलने पर, तो यहाँ से कुछ दूरी चलने पर दोस्तों, जो ये इसकी पाद बिंदु की ओर कुछ दूरी चलने पर यह कोण कितना हो जाता है, यह कोण हो जाता है 40 करणी 3 मीटर दूरी चलने पर यह कोण हो जाता है 60 अंश का। तो यहाँ से 40 करणी 3 दूरी मतलब 40 करणी 3 मीटर, इतनी दूरी चलने पर एक दूसरे बिंदु से इसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है दोस्तों, इसका उन्नयन कोण हो जाता है 60 अंश। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये देखिए ये कितना हो गया 60 अंश। अब यह, तो अब मान लेते हैं बी से डी की दूरी कितनी है, बी से डी की दूरी हमें पहले ज्ञात करनी पड़ेगी और उसकी सहायता से हम पूरी कुल दूरी पता चल जाएगी, बीसी की दूरी, फिर हम एच ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों इसे हल करते हैं। तो यहाँ हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले लिख लेते हैं जो दिया गया है। दिया है सबसे पहले क्या दिया गया है दोस्तों, पहले मान लेते हैं माना ए बी मीनार, माना ए बी मीनार की ऊंचाई, ए बी मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, बराबर h मीटर है ए बी मीनार की ऊंचाई। अब हमें क्या दिया गया है, उस मीनार की ओर कितनी दूरी, 40 करणी 3 मीटर दूरी चलने पर, मतलब सी डी की दूरी, सी से डी की दूरी कितनी है 40 करणी 3 मीटर। ये हो जाएगा दोस्तों 40 करणी 3 मीटर इसकी दूरी हो जाएगी। अब हमें जो क्रमशः कोण दिए गए हैं, कौन, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बिंदु सी से, तो यहाँ पे कोण ए सी बी बराबर है 30 अंश और कोण ए डी बी बराबर कितना है, ये 60 अंश। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों कौन सा त्रिभुज लेंगे, ए डी बी, क्योंकि हमें इसमें बी डी ज्ञात नहीं है, यह बी डी हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों अब क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए tan 60 अंश बराबर लंब बटा आधार, tan 60 अंश बराबर, तो ये हो जाएगा ए बी बटा बी डी। तो ए बी का मान क्या है, h है। अब दोस्तों बी डी भी हमें नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, बी डी को मान लेते हैं x। माना बी डी की दूरी, माना बी डी की दूरी x मीटर हो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा h बटा x, और ये हो जाएगा tan 60। तो दोस्तों हमें tan 60 का मान पता है, tan 60 अंश का मान होता है करणी 3। तो x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, tan 60 की जगह करणी 3। तो दोस्तों x का मान निकल गया, x का मान कितना होगा, h बटा करणी 3, समीकरण 1। समीकरण 1 से x का मान निकल गया। अब इस x के मान के प्रयोग से हम bc का मान निकाल लेंगे। तो अब यहाँ से bc बराबर क्या है दोस्तों, ये है cd धन bd। तो दोस्तों bc बराबर क्या हो जाएगा, cd का मान हमें पता है कितना है 40 करणी 3 मीटर, धन bd का मान कितना है x। अब x का मान समीकरण 1 से कितना आ जाएगा, 40 करणी 3 धन h बटा करणी 3। तो दोस्तों यहाँ से क्या हो गया, BC का मान। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC यहाँ से हो जाएगा tan 30 अंश बराबर क्या होगा, AB बटा BC, लंब बटा आधार। तो AB का मान तो कितना है, h हमने माना है, और BC का मान, यहाँ से BC का मान है 40 करणी 3 धन h बटा करणी 3 बराबर tan 30।
तो दोस्तों tan 30 का मान लो कितना होता है, लिख लेते हैं। tan 30 बराबर होता है 1/3। हल करते हैं इसे, ये हो जाएगा 1/3। तो यहाँ से हो जाएगा 1/3 गुणा, यहाँ जो भाग में है गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40/3 धन h/3 बराबर h। गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 40/3 गुणा 1/3, तो 3 कट गया, धन h/3 गुणा 3 बराबर h। तो अब यहाँ से हल करते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 धन h/3 बराबर h। हल कर देंगे दोस्तों तो 40 बराबर, या इसे यहीं से हल कर देते हैं, क्या हो जाएगा 40 या 120 धन h/3 बराबर h। दाईं ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा 120 धन h बराबर 3 गुणा हो जाएगा दाईं ओर 3h, तो 120 बराबर 3h ऋण h। ये हो गया 120 बराबर 2h। तो h बराबर क्या होगा, पक्षांतर करने पे 120/2 यानी 2 एकम 2, 2 60 बार में 120। तो h का मान कितना आ गया दोस्तों 60 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई कितनी होगी 60 मीटर। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।